गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखने जा रहे हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी हमें बहुत बड़ी संख्याओं को भाग देना होता है और उस बड़ी संख्या को भाग देने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि यह भाग लगेगा भी कि नहीं। तो कुछ नंबर्स हैं, लगभग 11 नंबर्स आज हम लोग देखने जा रहे हैं, जिससे कि हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे या उसका क्या रूल है, जिससे बिना पूरी भाग दिए हम ये जान पाएँ कि हम जो संख्या भाग देने जा रहे हैं वह पूरी भाग लगेगा कि नहीं। ये 11 नंबर्स हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखने में। डिविजिबिलिटी बाई 2, 3, 9, 4, 8, 10, 5, 11, डिविजिबिलिटी बाई 25, डिविजिबिलिटी बाई 7 और 13। 7 या 13 एक ही रूल से क्लियर हो जाता है, इसीलिए उस दोनों को साथ में रखा गया है। फिर डिविजिबिलिटी बाई 16। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाई 2। कोई भी बड़ा नंबर दिया हुआ हो, जस्ट फॉर एग्जांपल उसके यूनिट प्लेस पर, ठीक है, उसके यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या तो 2, 4, 6 या फिर 8 हो। ये 5 डिजिट उसके यूनिट प्लेस पे अगर हो तो वो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई भी नंबर हो, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इसका यूनिट प्लेस पे देखिए, इसका यूनिट प्लेस पे 7 है, इसका जो कि 2, 4, 6, 8, 0 में से कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 3। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 3 को सीखने से पहले एक चीज़ हम लोग सीखते हैं कि डिजिट सम क्या होता है। ठीक है, डिजिट सम का हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि कोई नंबर हम लोगों को दिया हुआ है, अब इस नंबर का डिजिट सम निकालते हैं कैसे, इसके सारे डिजिट्स को जोड़ देते हैं। एज फॉर एग्जांपल, तो ये कितना हो गया 24। ठीक है, इसे कहते हैं डिजिट सम। तो डिजिट सम का यूज़ कहाँ होता है, मतलब बहुत जगह यूज़ होने वाला है, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो डिजिट सम का यूज़ डिविजिबिलिटी बाई 3 को चेक करने के लिए, कोई भी नंबर दिया हुआ हो तो सबसे पहले इसका डिजिट सम निकाल लेते हैं। 2 + 4 + 9 + 8, ये कितना आया इसका डिजिट सम। इसका डिजिट सम आया 23। जो डिजिट सम है उसको हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। हम देख सक रहे हैं कि यहाँ पे 23 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है कि यह नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। कुछ और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे 6, 9, 5, 4, 2, 1। ठीक है, ये एक नंबर ले लेते हैं। अब इसका डिजिट सम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसका डिजिट सम कितना आया 27। अब इस डिजिट सम को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं 3 से। हम देख पा रहे हैं कि ये 27 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर हम लोगों को दिया गया है, यह नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये था डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 9 सेम टू सेम 3 के जैसा ही चलेगा। कोई भी नंबर ले लिया जाए, जैसे हम लोग पिछला एग्जाम्पल ही ले सकते हैं, 6, 9, 5, 4, 2, 1। ये नंबर हम लोग ले लेते हैं और इसका डिजिट सम हम लोग निकालते हैं। तो इसका डिजिट सम 27 हम लोग पिछले एग्जाम्पल में देख सके। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं 9 से। हम लोग देख सकते हैं कि ये 27 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 6,95,421 यह भी 9 से डिविजिबल होगा। अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। अगर मान लीजिए कोई नंबर हम लोग को दे दिया गया है, जैसे हम लोग मान लेते हैं, तो इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट को हम लोग 4 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि इसका लास्ट 2 डिजिट को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये पूरी डिवीजन हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल ये है कि लास्ट का 2 डिजिट या तो 0 0 हो या फिर डिविजिबल हो 4 से, लास्ट का 2 डिजिट। डिविजिबिलिटी बाय 8, इसमें भी 4 के जैसा एक्यूरेट 4 के जैसा ही रूल इसमें लगाया जाता है।
इसका लास्ट 3 डिजिट अगर 000 हो यानी 3 जीरो हो, या फिर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, कोई भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। चलिए इसको चेक करने के लिए एक नंबर ले लेते हैं एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसका लास्ट 3 डिजिट को लेके हम लोग चेक करते हैं। 352 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 से तो ये पूरी डिवाइड हो जाएगा। देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा नंबर का लास्ट 3 डिजिट हम लोगों ने चूज़ किया, 352 जो कि लास्ट 3 डिजिट था। इस 3 डिजिट को जब हमने डिवाइड किया तो देख रहे हैं कि ये डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो अच्छी तरह से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। ये तो बहुत आसान है। कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट अगर 0 हो, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई नंबर ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसका लास्ट का डिजिट 0 नहीं है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा नंबर लास्ट का डिजिट देख रहे हैं कि इसका लास्ट का डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस का डिजिट 0 है तो ये नंबर 10 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 5, इसे चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो नंबर दिया गया है वो उसका लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, लगभग 10 के तरह। पर 10 में ऑप्शन था कि सिर्फ 0 ही होना चाहिए, बट 5 में हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो यूनिट प्लेस का डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, तो वो 5 से अच्छी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 2535, ठीक है। तो सिर्फ ये यूनिट प्लेस का डिजिट को देखते हैं कि ये 5 है तो हाँ ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6290, इसका यूनिट प्लेस का डिजिट जो है 0 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी ये पूरा का पूरा नंबर जो है बड़ा, सिर्फ यूनिट प्लेस को देख के हम बता पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए इसका नियम पहले बताने से पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एक नंबर ले लिए हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को देखिएगा, उसके बाद मैं लास्ट में बताऊँगा 11 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है। तो कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है जिसका कि डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है 11 से कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो सबसे पहले उसके ऑड प्लेसेस जो हैं, ऑड प्लेसेस के नंबर्स को लेके ऐड कर लेते हैं। 25 आ गया, ठीक है। उसके बाद इवन प्लेसेस का नंबर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे है 653 14। अब क्या करते हैं कि ये जो ऑड प्लेसेस का नंबर हम लोग हासिल किए और ये इवन प्लेसेस का जो नंबर हम लोग हासिल किए, ठीक है, इन लोगों का डिफरेंस ले लेते हैं। 25 माइनस 14 आया 11। अब इस 11 को डिफरेंस के बाद जो भी नंबर आ रहा है उसको हम डिवाइड करके देखते हैं 11 से। अगर ये 11 से डिविजिबल हो जाता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका नियम है इवन प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करते हैं और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करते हैं। जो भी रिज़ल्ट आता है उसको आपस में डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस के बाद जो आता है उसे 11 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो 11 से डिविजिबल हो जाता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो ये था 11 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट। हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो वीडियो को हल्का से रिवाइंड करके आप वापस देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 25 को चेक करते हैं। तो इसमें भी अगर हम लोगों को कोई नंबर दिया हुआ रहता है तो पूरा का पूरा नंबर को डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं, लास्ट का 2 डिजिट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। या तो लास्ट का 2 डिजिट 00 होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए जो 25 से डिविजिबल हो। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 25, 75,
50, ठीक है। अगर ये लास्ट का 2 डिजिट इनमें से कुछ हो तो ये पूरा का पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा। एज पर एग्जाम्पल हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 42, एक सेकेंड यहाँ पर ही छोड़ते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 42875। तो हम लोग लास्ट का 2 डिजिट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। ये लास्ट का 2 डिजिट अगर हम 25 से डिवाइड करें तो ये डिविजिबल हो जाता है लास्ट का 2 डिजिट। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर 42875, ये पूरा का पूरा नंबर 25 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। ये था 25 से डिविजिबिलिटी का नियम। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब डिविजिबिलिटी बाय 7 और 13, तो इसको भी थोड़ा सा नियम बताने से अच्छा है कि एग्जाम्पल से इसको करके देखा जाए। एक नंबर हमने ले लिया जो 13 के एग्जाम्पल के लिए है, ठीक। इसी तरह से 3-3 का ग्रुप बनाते हुए चलेंगे फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द नंबर, ठीक है। 9, 7, 6, 1, 5, 8 और 1। तो 9, 7, 6 और 1 इन लोगों को जोड़ लेंगे। ऑड प्लेसेस के जो नंबर है उन्हें जोड़ के उसमें से इवन प्लेसेस के जो नंबर है उन्हें घटा देते हैं। यहाँ पर इवन प्लेस पे सिर्फ 158 है, अगर यहाँ और आता तो हो सकता था ऑड इवन, इस तरह से हम लोग समझ लेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आता है 819, ठीक। तो 819 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो ये पूरी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 117 बार में 7 इंटू 117 करेंगे तो 819 डिविजिबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर 819 को डिवाइड करते हैं 13 से, तो डिवाइड करने पर ये पूरी डिवाइड हो जाता है 63 टाइम्स, यानी कि 63 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 819 पूरी डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये था 13 से डिविजिबिलिटी या 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट नंबर की तरफ, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 16, ठीक है। तो 16 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें 4 और 8 का ही जैसा रूल यहाँ यूज़ किया जा रहा है। सिर्फ फ़र्क ये है कि अगर कोई नंबर है तो उसका लास्ट का 4 डिजिट को चेक कीजिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4 यानी कि यूनिट, 10, 100 और 1000 प्लेस का जो डिजिट है उसको मिला के जो नंबर बनता है उस नंबर को आप डिवाइड करके देखिए 16 से। अगर वो 16 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर ले सकते हैं, इसका लास्ट 4 डिजिट को 7552 को 16 से डिवाइड कीजिए तो ये लगभग 472 में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा नंबर 16 से डिविजिबल है, ठीक। यही है 16 से डिविजिबिलिटी का रूल। थैंक यू। ओके, इसी के साथ आज हम लोग का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का क्लास ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले कोर्स में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।